जो भी लाइफ में करे खुद का काम, खुद का कर्तव्य साथ में होना चाहिए। आपको जो अच्छा लग रहा है, जो आपको लगता है कि मेरी वजह से मैं इस काम के थ्रू दूसरों का भला कर सकती हूँ, बस सिंपल चीज़ है। आप जो काम कर रहे हैं उस काम के साथ दूसरों का भला उसमें जोड़ दो। कैसे करके आप दूसरों का भला कर सकते हैं? अच्छा, उसके साथ आप कोई और चीज़ का भला नहीं ऐड कर सकते हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ इतना सोच सकते हैं कि मैं हस्टल करूँ, मेरे क्लाइंट के फेस पे खुशी आनी चाहिए, मेरा क्लाइंट सेटिस्फाइड होना चाहिए, बस इतना मैं भला चाहती हूँ मेरे क्लाइंट का। इतना तो कर सकते हैं ना, इसमें तो कोई पैसा लगाने की बात नहीं है। मेरा क्लाइंट सेटिस्फाइड होकर जाना चाहिए मेरे से। मुझे पैसा कितना मिल रहा है ये मेरा गोल नहीं है, मेरा गोल ये है कि मेरा क्लाइंट मेरे काम से सेटिस्फाइड होकर जाना चाहिए। उनकी खुशी मेरी खुशी। जब वो नाखुश होकर जाए ना, तो मुझे अच्छे से खाना नहीं जमना चाहिए। जब ये आप कर दोगे ना, तो आप इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं? दूसरों का हित कर रहे हैं। अब दूसरों का हित हो रहा है तो आप मुझे ये बताओ, जब हम किसी और का हित करते हैं, हम किसी और को सक्सेस करते हैं, तो क्या हम कभी फेल होते हैं? मैंने ये टारगेट लिया कि मुझे आपको सक्सेस बनाना है, तो क्या मैं सक्सेस नहीं होंगी? ऐसा बनेगा? हो ही नहीं सकता है। जब मैंने ये टारगेट लिया है कि मुझे आपको सक्सेस बनाना है, मुझे आपको एम्पावर करना है, तो क्या मैं कमज़ोर रहूँगी? ये सिद्धांत है दुनिया का, है ना? तो आप दूसरों को खुशी देना चाहोगे और आपकी लाइफ में खुशियाँ भरपूर हो जाएगी। पर मेरी खुशी हो जाए, उनका जो भी होना हो, मेरा घर भर जाए, इनका जो भी होना है हो, मैं पैसा कमा लूँ, इनका जो भी होना है। या वो कितनी मेहनत से कमा रहे हैं, कितनी मेहनत से आपके पास आ रहे हैं, कितनी उम्मीद से आपके पास आ रहे हैं, क्या सोच कर आपके पास आ रहे हैं, क्या आपकी फ़र्ज़ नहीं बन रही है उनकी फ़र्ज़ को पूरा करना? बन रही है ना? और मैंने तो कई लोगों को देखा है, क्लाइंट को क्लाइंट की तरह रखो। ये क्लाइंट को हमने शास्त्र की भाषा में देखा है कि क्लाइंट को भगवान बोला जाता है। अतिथि देवो भव, हमारे घर जो गेस्ट आते हैं उसको भी भगवान बोला जाता है। क्या उनको उस तरह से रखना है? नहीं, है ना? तो ये बिजनेस के अंदर, इसीलिए देखिए, मुझे ये बताइए कि अगर हम पूरी दुनिया में सबको पूछे कि सक्सेस किसको होना है, हम दुनिया को छोड़े आपको ही पूछते हैं, आप में से सक्सेस किसको होना है? सबको। कोई ये नहीं बोलेगा कि फेल मुझे होना है, सक्सेस नहीं होना है। क्या आप मुझे ये बताओ कि क्या हर कोई सक्सेस हो जाता है? हर कोई हो जाता है? सुबह से हम देखिए, हमारा तो ये सूरत सिटी डायमंड सिटी है। सुबह में आप 7 बजे यहाँ पे निकलोगे ना, आपको ऐसे लगेंगे कि ये चिट्टी मुकड़े जा रहे हैं पूरे शहर में, इतनी भीड़ होती है। बस सिर्फ आप ऐसे करके साइड में खड़े रहकर देखो और निरीक्षण करो, ऑब्जर्वेशन करो, सब वो जा रहे हैं, इतनी भीड़ है। सुबह में 7 बजे इतनी भीड़ होती है, और रात को 7 बजे जब वो छूटते हैं सब लोग, है ना, ऑफिस से आते हैं, तब इतनी भीड़ होती है। सिर्फ आप इतना देखोगे ना, आपको लगेगा कि 10,000, 20,000, 50,000 कमाने के लिए कितने लोग जा रहे हैं और फिर रात को वापस आते हैं। बस यही ज़िंदगी का मकसद 10,000, 20,000, 50,000 ही। और इसके लिए सुबह में उठना, इतनी भीड़ में जाना, इतना ये हॉर्न सुनना, मतलब क्या इसमें ज़िंदगी जैसा महसूस कहाँ हो रहा है? ये तो मशीन भी इससे अच्छा होता है, उसे भी रिलैक्स किया जाता है, मशीन को भी ब्रेक दिया जाता है ना? तो बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम जो काम कर रहे हैं ज़िंदगी को जीते हुए करें। और ज़िंदगी तभी हम जी सकते हैं जब खुद के लिए ना है, दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए करते हैं। ज़िंदगी जीना मतलब क्या होता है? दूसरों के लिए हम कुछ कंट्रीब्यूशन देते हैं, इसे ज़िंदगी बोलते हैं। खुद के लिए तो कुत्ते भी कर देते हैं, खुद के लिए तो वो भी कमा लेते हैं, खुद के लिए तो वो भी खा लेते हैं, है ना? जब हम दूसरों के लिए कुछ कर देते हैं ना, तब ऐसा लगता है कि हमने ज़िंदगी में कुछ किया। तो हम स्पेशली कुछ नहीं करके स्पेशली हमारे क्लाइंट के लिए करें। क्या हमारे बच्चों को जितना प्यार करते हैं, हमारे पति को जितना प्यार करते हैं, उतना प्यार हम क्लाइंट को कर सकते हैं? अगर उतना प्यार कर लिया तो समझो कि आपका हो गया सब कुछ। फिर मुझे बताना कि मैम, हमें सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए सक्सेस का हाथ जब बोला जाए ना कि हीरो किसको बनना है, तो सब हाथ उठाते हैं। बोला जाए ना सक्सेस किसको बनना है, सब हाथ उठाते हैं। बोला जाए ना कि कोहिनूर किसको बनना है, सब हाथ उठाते हैं। होते कोई नहीं है, होते उसमें से विरले बिरले ही है। पूरे भारतवर्ष में से देखिए कितने लोग करोड़पति होंगे, कितने लोगों ने अपने जीवन को दान दिया होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी देखिए, आप नरेंद्र मोदी जी, ऐसे सितारे कितने होंगे, आपको कितने दिखाई देंगे पूरे भारत में से, है ना? अब उनकी लाइफ में झांक कर देखिए थोड़ा, ऐसे तो क्या किया कि वो इस पद पे और हम यहाँ पे 10, 20, 50 हज़ार के पीछे पूरी ज़िंदगी खर्च कर रहे हैं। कुछ तो है, कुछ तो कमाल कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, है ना? वो बोल रहे हैं, उसकी एक बहुत अच्छी लाइन है जो मुझे स्पेशली अच्छी लगती है कि एक परिवार में 5-6 लोग होते हैं और 5-6 लोगों के परिवार में एक कोई मेन लीडर होता है ना, फादर जिसे बोलते हैं, या हस्बैंड होता है। एक लीडर को बाकी के 4-5 के लिए कमाने के लिए इतनी ज़िंदगी मेहनत करनी पड़ती है। पूरा दिन वो काम करते हैं, दिन में 12 घंटे वो 5 लोगों का भरण पोषण करने के लिए मेहनत करते हैं। तो मेरा तो परिवार पूरा भारत है। जब मेरा पूरा परिवार भारत होगा तो मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम जब हमारे बच्चों को और पति को जो प्यार देते हैं, वही प्यार क्लाइंट को करने लगे ना, तो सक्सेस
आपके कदमों में आ जाएगी, बोलेगी मुझे तेरे पास ही आना है, तुझे ही देना है, क्योंकि ऊपर वाला भी उसे ही देता है, उसे तरासता है। इसको दूंगी या दूंगा तो क्या ये संभाल पाएगा? अगर मैंने दे भी दिया तो क्या ये इसका सही यूज कर पाएगा? अगर मैंने दे भी दिया तो क्या ये मिसयूज तो नहीं करेगा? अगर उसको पक्का भरोसा आ जाएगा कि नहीं, अब इसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, इसको मेरी बनाई चीजें दी जा सकती है, क्योंकि ये लोगों के लिए यूज करेंगे, ये अपना जीवन लोगों के लिए यूज करेंगे, ये मैंने जो दी हुई फैसिलिटीज, मैंने जो दी हुई चीजें, ये सब लोगों के लिए यूज करेंगे, तब आपको पैसा देंगे, तब आपको फैसिलिटी देंगे, तब आपको ऐसा जीवन देंगे, तब आपको ऐसे रिलेशन देंगे, सब जगह से सब चीज़ें मिलेगी ऐसी जो बिल्कुल कन्वीनियंट होगी। और ये मेरी बात नहीं है, भगवान की बाणी, जो भगवत गीता है वो भगवान की बोली हुई बातें हैं, है ना। भगवान ये कह रहे हैं, भगवान ने एक बहुत अच्छी बात की है। हम इस संसार में रहते हैं ना, हमें जितनी भी चीज़ें मिली हैं, हम जो भी चीज़ें, घर मिला है, पैसा मिला है, ये फैसिलिटीज़ मिली है, रिलेशन मिले हैं, ये सारी चीज़ें हमने संसार से पाई है, ये हमारी नहीं है। हम ये नहीं बोल सकते ये इंसान मेरा ही है, ये चीज़ें मेरी ही हैं, ये मेरा ही है, ये मेरा ही है, ये गाड़ी मेरी है, ये घर मेरा ही है, ये चीज़ें जो मैं आज यूज़ कर रही हूँ ये सब मेरा ही है। ये कोई जगह पर हम ये हक नहीं जता सकते, क्योंकि ये हमारा नहीं है। तो जो संसार का है उसे संसार के लिए यहाँ जीना है सिर्फ हमें इसमें, पर अपना नहीं बना लेना है इन सारी चीज़ों को, है ना। अब सेकंड, ये तो समझो कि समझ में आ गया कि भाई ये बॉक्स मेरा नहीं है, ये वॉच मेरी नहीं है, ये कपड़े मेरे नहीं है, ये एकेडमी मेरी नहीं है, ये घर मेरा नहीं है, ये संबंध मेरे नहीं, ये मेरा नहीं है, ये तो समझ में आ गया क्योंकि ये बाहर है। भगवान ने बोला ये तो छोड़, ये शरीर भी तेरा नहीं है, ये मन भी तेरा नहीं है, ये बुद्धि भी तेरी नहीं है, ये योग्यता भी तेरी नहीं है, ये इंद्रिया भी तेरी नहीं है, ये भी तुझे संसार ने दी हुई है। तूने थोड़ी इसके लिए मेहनत किया था शरीर के लिए, तूने तेरे मन बनाने के लिए थोड़ी एफर्ट्स दिए थे, तूने तेरी बुद्धि को शार्प करने के लिए थोड़ी एफर्ट्स दिए थे, ये तो मैंने दिया है, संसार ने दिया है। तो अब तेरी योग्यता, तेरा ज्ञान, तेरी बुद्धि, तेरी इंद्रिया, तेरा मन, तेरा शरीर संसार ने दिया हुआ है, तो अब इसको संसार के लिए यूज कर दे, जिसका है उसके लिए यूज कर दे। तो ये हमने संसार ने दिया हुआ है। आज मैं जो बोल रही हूँ, आज मेरे पास जो ज्ञान है, आज जो मैं फेमस हुई हूँ, जो नेम है, वो मुझे मेरा थोड़ी है, मुझे दिया गया है। अब दिया गया है तो मेरा फर्ज है कि मुझे लोगों के लिए देना है ये। अब इस शरीर पे, इस मन पे, इस इंद्रिय पे, इस बुद्धि पे मेरा अधिकार नहीं है, जिसने दिया है उसका अधिकार है। तो जब हमारे पास कोई स्किल है, कोई टैलेंट है, कोई ज्ञान है, कोई चीज़ें हैं जो आवड़त, जो किसी और में नहीं है और मैं अच्छे से कर सकती हूँ, आप अच्छे से कर सकते हैं, वो चीज़ आपकी नहीं है, उसे संभाल के मत रखिए, उसे लोगों के लिए यूज़ कर दीजिए। आप अच्छा बोल सकते हैं तो लोगों के लिए बोल दीजिए, आप अच्छा कर सकते हैं तो लोगों के लिए कर दीजिए, आपके अंदर वो पोटेंशियल है तो लोगों के लिए दे दीजिए। जो भी आपके पास है वो हमारा नहीं है ना। तो जब हम ये हेयर स्टाइल सीख रहे हैं, ये भी तो आप मेरे से लेकर किसी और को देना है, अपना नहीं बना कर रखना है कि नहीं ये 500 दे रहे हैं ना तो मुझे अच्छा आता है फिर भी मैं नहीं दूंगी उसको। दे दो भाई, आ रहा है तो दे दो, नहीं आ रहा है तो रुक जाओ, पर आ रहा है तो फिर चोरी मत करो, उसमें दे दो, लुटा दो। अब लुटाने के बाद मुझे बोलना कि आपके सैलून में प्राइस लिस्ट नहीं बनेगी, प्राइस लिस्ट नहीं बनेगी, और आपके पास इतना आएगा जो प्राइस लिस्ट बनाकर रखते हैं ना उससे ज़्यादा आएगा, पक्का है ये। मैंने आज तक कोई प्राइस लिस्ट नहीं बनाई है, ना मेरे सैलून में प्राइस लिस्ट थी, ना मैंने अकेडमी जब शुरू की तब कोई प्राइस लिस्ट थी, है ना। तो आप बोलोगे तो फीस का स्ट्रक्चर तो आपका सेम है, पर आप अंदर की बात नहीं जान पाओगे। हम, जैसे मैंने बोला कि मेरी हर बैच के अंदर, हमारी वीडियो भी सोशल मीडिया पे क्लियर है कि हमारी हर बैच के अंदर, चाहे हमारा 3 डेज़ का क्लास है, 5 डेज़ का है, 7 डेज़ का है, 5 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिसको हम बिल्कुल फ्री में लेते हैं। जिंदगी हमें बनानी है लोगों की, हमें 2 विचार देने हैं बस। अगर हमारी 2 बातों से 2 लोगों के दिल में आग लग जाती है या उनके जीवन में कुछ परिवर्तन आ जाता है तो ये हमारे लिए सफल क्लास हो गया, बस यही पर्पस है। आप 2 हेयर स्टाइल अच्छी सीख कर जाओगे, ये तो होने ही वाला है। हेयर स्टाइल के पीछे तो हम काम करवा रहे हैं आपको, हेयर स्टाइल तो आएगी, ट्विस्टिंग तो करके जाओगे, पुलिंग तो करके जाओगे, स्प्रे लगाना तो सीख कर जाओगे। पर 2 विचार भी अगर लेकर गए तो आप जिस क्लाइंट पे काम करोगे ना, वो क्लाइंट को हम तो नहीं पहचानते हैं ना, आप जिस सिटी से आए हैं वो क्लाइंट को हम तो नहीं पहचानते हैं, पर आपने इस भाव के साथ उस क्लाइंट पे काम किया, उस क्लाइंट की दुआ मिलेगी। तो हमने यहाँ बैठे बैठे उस क्लाइंट का भी हेल्प कर दिया ना। हम आपके शहर में नहीं आ सकते हैं, हम आगे वाले आपके स्टूडेंट्स को हम नहीं सिखा सकते हैं, हम आपको सिखा सकेंगे, पर हमने आपको वो चीज़ दे दी, आपने वो चीज़ को आगे डिलीवर कर दिया। आपने डिलीवर कर दिया तो हमारा काम तो बन गया। क्या बन गया? हमने आपको भी दे दिया और आगे भी दे दिया। हम सब जगह नहीं पहुंच पाएंगे, आपको ऐसा बना सकते हैं, आपको ये दे सकते हैं कि आप आगे ऐसा दे दो। रखना नहीं है, मेरे पास है तो मैं नहीं रखूँगी, आपके पास है तो आप नहीं रखोगे, दे दो, पास करते जाओ, पास करते जाओ। और ये हमेशा ये परंपरा चलती आई है, गुरु शिष्य गुरु शिष्य गुरु शिष्य गुरु शिष्य, है ना। ऊपर से आया आगे पास करना है, ऊपर से आया आगे पास करना है, सिंपल फंडा है। क्लाइंट का काम करने का ढंग बदल देना बस, यहाँ से जाकर ये बदलाव है। और दूसरा,
प्रेजेंट में रहिएगा। प्रेजेंट को ही कर्तव्य कर्म बोला जाता है। प्रेजेंट में जब हम रहते हैं ना, तो हमें जो करना है वो हम कर सकते हैं। अभी काम ये चल रहा है, हम छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्वेशन करें ना, तो हमें पता चले कि हम कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं। काम यहाँ चल रहा है और 2 घंटे बाद का सोचते हैं, या 2 दिन बाद का सोचते हैं, या तो 2 दिन आगे का सोचते हैं, या 2 दिन पहले जो हो गया है उसके बारे में पूछेंगे, है ना। तो इस जीवन को जीवंत जीवन नहीं कहते हैं। प्रेजेंट में भगवान ने बोला है कि जीवन प्रेजेंट में है, ना पास्ट में है ना फ्यूचर में है, दोनों में से एक भी जगह पर नहीं है, आज में है। आज हम साथ में है, अभी कल रहेंगे नहीं रहेंगे ये पता नहीं, पर आज साथ है तो आज हम कैसा जिएंगे, बस इसको प्रेजेंट बोलते हैं। 1 घंटे का सेशन चल रहा है, 1 घंटे के सेशन में हम पास्ट में नहीं जाएंगे, फ्यूचर में नहीं जाएंगे, प्रेजेंट में क्या स्थिति है अभी, प्रेजेंट की स्थिति को हम साथ साथ चलते जाएंगे, उसे एंजॉय, तो आप एंजॉय कर पाओगे और ले पाओगे और सीख पाओगे। देखिए, हम चीज़ों को भूल इसीलिए जाते हैं, हमें याद इसलिए नहीं रहती है क्योंकि एट अ टाइम हम वहीं पे नहीं होते हैं, है ना। जैसे मैंने ये बात आपको बताई, एक टॉपिक मैंने आपको बताया, अब एक टॉपिक सबको याद नहीं रहेगा, एक आध को ही याद रहेगा। जो कंसंट्रेशन के साथ सुन रहा होगा ना उसको याद रहेगा, जो ऐसे ऐसे हो सकता है वो दूसरे विचार में है, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, है ना, तो ये उनको याद नहीं रहेगा। स्वामी विवेकानंद एक बार एक पेज को रीड करते थे और फाड़ देते थे। एकाग्रता, कंसंट्रेशन, तो ये कंसंट्रेशन हमारा क्यों नहीं, हमारा कंसंट्रेशन आगे पीछे हो जाता है। हमें लगता है कि हम 2 दिन बाद भी जीने वाले हैं और आगे भी हमने जिया है तो ऐसा जिया है, बस इसी में है हम। प्रेजेंट में आ जाओगे तो काम भी बहुत अच्छा होगा। प्रेजेंट में मतलब कि आप सीख रहे हैं तभी तो है ही, पर जब आप क्लाइंट पे काम कर रहे हैं तो आपका कुछ प्रिंसिपल होना चाहिए, कुछ सिद्धांत होना चाहिए कि जब तक मैं क्लाइंट पे काम कर रही हूँ ना मैं किसी का फ़ोन उठाऊंगी, ना मैं किसी से बातें करूँगी, ना मैं मन में अलग अलग विचारें चलाऊँगी। ये जब आप बंद कर दोगे ना तो इसे ईमानदारी बोलते हैं। अगर हम बोला जाए कि हम ईमानदारी से काम करते हैं तो बोलेंगे हाँ, सब लोग ईमानदारी से काम करते हैं। क्यों? क्योंकि दिख ही रहा है, मेरा सैलून है, ना मैंने किसी से पैसे उधार लिए हैं, ना मैंने किसी की जगह ली है, ना मैंने किसी का क्लाइंट चुराया है, मैं तो अपने दम पे मेहनत करके काम कर रही हूँ, तो ईमानदारी तो हुई। ईमानदारी से नहीं बोलते हैं, ईमानदारी से बोलते हैं कि आप जिस जगह पर हो, चाहे आपकी जगह है या किसी और की जगह है, चाहे आपका क्लाइंट है या किसी और का क्लाइंट है, आप जब काम कर रहे हैं, जब आप वर्किंग मोड पे है, तब आप कितने वहाँ पे हो, 10%, 20%, 30%, 40%, 60% या 100%। अगर उस जगह पर मन से भी, उस जगह पर आपका कितना भी इंपॉर्टेंट कॉल यहाँ पे बज रहा है, आप उसे रिसीव नहीं कर रहे हैं, तो समझो कि आपके लिए अभी ये इंपॉर्टेंस नहीं है, आपके लिए जो बैठा हुआ है वो इंपॉर्टेंस है। आपको घर से कितना इमरजेंसी कॉल क्यों ना आ रहा है, आप ये बोल रहे हैं हाँ अभी मेरा क्लाइंट है, मैं 10 मिनट में आपको कॉल करती हूँ बाद में, और उस समय आपके दिमाग पे वो कैसेट नहीं चल रही है कि क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, कैसे मैनेज किया होगा, क्या करेंगे, वो ये नहीं चल रहा है, और आप ईमानदारी के साथ अपना बेस्ट यहाँ पे दे रहे हैं, तो समझो आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, है ना। अब हमने बोल तो दिया यहाँ पे क्लाइंट 1 घंटा लगने वाला, हमें 1 घंटे के बाद कॉल करती हूँ, अब 1 घंटे तक चलेगी वो कैसेट पूरी। तो ये जो काम हो रहा है, ऐसे काम से सफलता नहीं मिलती है। ऐसे ऐसे साइंटिस्ट भी देखिए, साइंटिस्ट एक काम में डूब जाते हैं ना, फिर 2-2, 3-3 दिन उसे पता नहीं चलता है, खाना पास में पड़ा रहता है, उसे पता नहीं चलता है कि मेरा खाना आ गया, मेरा खाने का टाइम चला गया है। इसे कंसंट्रेशन बोलते हैं, इसे फोकस बोलते हैं। ये भटकने वाला फोकस नहीं, ये वाला फोकस। हॉल पे गए हैं, एकेडमी में घुसे हैं, अब एकेडमी से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक बाहरी कोई चीज़ें मेरे दिमाग में नहीं घुसेगी। जब ये फोकस बन जाएगा ना, तो पक्का है यहाँ से जाने के बाद आज से पहले आप जितना भी कमा रहे थे, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए, 2 लाख, 5 लाख, जितना भी कमा रहे थे, जैसी भी लाइफ जी रहे थे, अब यहाँ से जाने के बाद आपने बस ये 1-2 चेंजेस भी अगर कर दिए, तो आप देखोगे 5-6 महीने के बाद आपकी लाइफ में क्या बदलाव, आपको जीने को मज़ा आएगा। ज़िंदगी बर्डन नहीं लगेगी यार, ऐसा लगेगा कि यार कुछ कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। कुछ ना होते हुए भी आपको लगेगा यार मैं तो राजा हूँ, मैं ही राजा हूँ। कुछ ना होते हुए भी आपको ऐसा लगेगा मैं ही राजा हूँ। और हमने ऐसे भी लोग देखे कि जिसके पास बस सब कुछ है, बहुत कुछ है, फिर भी लगेगा यार ये ज़िंदगी अब कब, कैसे, परेशान हो रहे हैं। सब कुछ होते हुए भी इंसान परेशान है। तो ये वाली लाइफ चाहिए, या फिर कुछ ना हो और बोल रही है राजा तो हम ही हैं, राजा तो हम ही हैं। तो ज़रूरी लगे तो नेक्स्ट काम के अंदर ये बदलाव, ये ढंग देखिए, आप एक बैच कंप्लीट करके जा रहे हैं, है ना। तो इस पे आपका बोलने का ढंग बदलना चाहिए, आपका सोचने का ढंग बदलना चाहिए, आपका काम करने का ढंग बदलना चाहिए, आपकी प्रतिक्रियाएं बदलनी चाहिए, आपकी एक्शन बदलनी चाहिए, आपकी हर एक चीज़ बदलनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें नहीं बदलती है ना, तो जैसे थे वैसे ही बोले जाते हैं, गए थे वैसे आए। लोग गंगा में स्नान करने जाते हैं, फिर आकर वही कार्य करते हैं, है ना। तो ये नहीं रखना है, तो बदलाव, और बदलाव से देखिए संसार का नियम है परिवर्तन। आप जितने बदलोगे उतनी प्रगति आपकी होगी।
प्रोग्रेस चाहिए, सक्सेस चाहिए, प्रगति चाहिए, तो इसके लिए एक ही बात है, सीधी सी बात है, बदलाव। वो खुद के अंदर, खुद के विचार के अंदर, खुद की स्पीच के अंदर, खुद के भाव के अंदर, खुद की क्रियाओं के अंदर। जब ये बदलाव आप अपने आप में जितना करते जाओगे उतनी आपकी प्रगति होती जाएगी। सिंपल है। 10 साल से काम कर रहे हैं और 10 साल से हमारा सैलून का बोर्ड चेंज नहीं हुआ है, 10 साल से हमारी जगह चेंज नहीं हुई है, 10 साल से हमारी चेयर चेंज नहीं हुई है, 10 साल से हम जिस एरिया में है वो एरिया चेंज नहीं हुआ है, 10 साल से जो क्लाइंट आ रहे थे वो क्लाइंट का रेशियो चेंज नहीं हुआ है, क्लाइंट की कैटेगरी चेंज नहीं हुई है, तो समझो बदलाव नहीं हुआ है, परिवर्तन नहीं हुआ है। प्रकृति देखिए, हमारा बॉडी भी कल जैसा था वैसा आज नहीं है, 5 साल पहले जितने जवान लगते थे वैसा आज नहीं है ना। हर चीज़ दुनिया में एक एक क्षण में परिवर्तित हो रही है, तो हम क्यों नहीं हो रहे हैं? हम तो पकड़ के रखेंगे 2 साल पहले इसने मुझे ऐसा बोल दिया था, अब तो बदला लेकर रहना है मुझे। 2 साल पहले इन्होंने मेरा ये कर दिया था, मेरे क्लाइंट ले लिए थे, मेरे से ये कर रहे थे, वो मतलब जो भी किया था वो आज भी पकड़ के रखा है हमने। वो पकड़ के रखा है तो प्रगति कैसे होगी? परिवर्तन से होती है प्रगति। तो ये कुछ जो हमारे अंदर ऐसी हैबिटें होती है, बीच में बोलना, ना सोचने की बातें सोचना, ना बोलने की बातें बोलना, ना करने की क्रियाएं करना, पेशेंस लेवल कम होना, ये सारे छोटे छोटे भी बदलाव अगर हमने कर दिए ना तो हमारी लाइफ ठहर जाती है, शांत हो जाती है। जैसे अभी आपने बोला कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ तो मैंने देखा कि दोनों बाहर निकल के लड़े नहीं। तो यहाँ पे नहीं, सब नहीं लड़ते ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी ये होता है। अब दिन में जाओ, जिसका ये दिमाग पे प्रॉब्लम है वो तो सिर्फ खुद की फॉल्ट है, खुद की प्रॉब्लम है, पर खुद के दिमाग में फॉल्ट है ना तो दूसरों को मारने भी लगेगा। क्यों? क्योंकि वो दुर्योधन वृत्ति है। दुर्योधन वृत्ति तड़कती है, भड़कती है, क्योंकि ठहराव नहीं है अंदर। जब अंदर ठहराव नहीं होगा तो ये दूसरों पे ही निकलेगा, है ना। तो ये ठहराव जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। ठहराव से परिवर्तन होता है और परिवर्तन से आपकी प्रगति होती है। और ये बात सबके लिए नहीं होती है। देखिए, सब चीज़ें सबके लिए नहीं होती हैं। जिसको अगर सक्सेस होना है, प्रगति करनी है, उनके लिए ये बातें होती हैं। सबके लिए ये ज्ञान की, क्योंकि ये भारी बातें होती है, सबको डाइजेस्ट नहीं होती हैं, पर करना है उसके लिए बहुत काम की होती है। जिसको मतलब बहुत तड़प है कि यार कुछ करना है, कोई ऐसा गाइडलाइन नहीं मिल रहा है, कोई मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी करनी है, तो उनके लिए चिंगारी का काम करती है। अच्छा, ये क्लू था, अब से अब ऐसा हो जाएगा, सीधा इम्प्लीमेंट हो जाता है और इम्प्लीमेंट से रिजल्ट आ जाता है।